सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल, खबरों को खोद खोद कर निकालने वाले, पहाड़ियों के पीछे दिखाने वाले और कहीं ना कहीं इतिहास की बातों को सुनाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से रविवार धान्य त्रयोदशी का दिन, पावन दिन, जिस दिन अंतिम बार हमारे 24वें तीर्थंकर के दिव्य तो निखरी थी, वह पावन दिन जब हमारे पद्म रूहानी का जन्म और तप कल्याणक है। ऐसे पावन दिन आप सभी को सादर जय जगन्नाथ। आज रिपोर्ट ला रहे हैं सीधा शिरपुर से आपके पास। निर्विवाद सत्य पर विवादों का कहर कैसे पड़ता है, आज ये रिपोर्ट चैनल महालक्ष्मी आपको दिखाता है अगले 10 मिनट के अंदर कैसे सत्य है और क्या सत्य है। अरे श्वेतांबरों का दावा है कि शिरपुर में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, गजब की बात है। बाकी 15 वेदियों पर कोई विवाद नहीं है, इस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की वेदी पर विवाद करते हैं। क्या है वो? कहते हैं यह रेत और गोबर की प्रतिमा बनी है। हमने पहले रिपोर्ट दिखाई थी आपको। और दिगंबर भाई कहते हैं यह हार्ड स्टोन की बनी है। श्वेतांबर भाई सत्य हैं या दिगंबर कहते हैं जहाँ से दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, हो भी गया था। आज आपको वहाँ पर कुछ आंकड़े ऐसे दिखाएंगे, कुछ ऐसे बताएंगे जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तभी तो कहते हैं अदालत को निर्णय करना है, सबको सम्मान करना है, पर उसके बारे में अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ क्या है जिस पर डिस्प्यूट किया गया है, यह रिपोर्ट देखिए चैनल महालक्ष्मी की आपकी जानकारी। तो शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहां हमने पहले आपको छोड़ा था, यानी पिछली बार दिखाया था पवली दिगंबर जैन मंदिर में लगा हुआ है बोर्ड जिसमें कहा गया था कि जानबूझकर जिसको मिटाया गया है। क्या लिखा गया है आज आपको वह खुलासा कर देते। यह है गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रोग्रेस की रिपोर्ट थी, पुरातत्व विभाग भारत सरकार के, जिसकी डेट जो मिटाई गई थी 29 फरवरी 1902 की बात बता रहे हैं। ठीक आज से 120 वर्ष पहले उस रिपोर्ट के पेज नंबर 3 पर यह लिखा गया था, ए शॉर्ट डिस्टेंस आउटसाइड ऑफ द विलेज इन द वेस्ट स्टैंड्स द ओल्ड टेम्पल ऑफ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ बिलोंगिंग टू, जिसको मिटा दिया गया वह वर्ड था दिगंबर जैन कम्युनिटी, यानी पवली मंदिर से कुछ दूरी पर बाहर गांव में पश्चिम की तरफ एक पुराना प्राचीन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी का मंदिर है जो दिगंबर जैन समाज का है। यह सरकारी बॉम्बे की प्रोग्रेस रिपोर्ट कहती है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलते हैं। बॉम्बे सरकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद अब देखते हैं इंपीरियल गजट पार्ट 2 का पेज 97 खोलते हैं। क्या लिखा इस पर इसके अंदर लिखा था द टेम्पल ऑफ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ एट सिरपुर इन बाशिम तालुक बिलोंगिंग टू दिगंबर जैन कम्युनिटी इज द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द पास्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। स्पष्ट लिखा है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर जो शिरपुर बाशिम तालुक में है वह दिगंबर जैन समाज का है और यह प्राचीन इमारत जो है वह इस जिले की प्राचीनता दिखा रही है। यह लिखा गया इंपीरियल गजट के पार्ट 2 में पेज 97 से आपको उद्धृत किया है। अब कुछ आपको इसके इतिहास दिखाते हैं, आप दृश्य देखते जाते हैं अपने इस शिरपुर के मंदिर के। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं यह शिरपुर का मंदिर अतीत के साथ कैसा वर्तमान में दिख रहा है, जहां आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का चतुर्मास चल रहा है। धन प्रभुता एवं वाक्य चातुर्य के बल पर भाईचारे के आवरणों अभिनय में छुपा षड्यंत्र हमारे तीर्थों को हड़पने हेतु है। यह हमें देर से समझ में आया। भक्ति के स्वरों से आती दुर्गंध को हम सूंघ भी नहीं सके। हमारे इतिहास तथा संस्कृति के रूप में परिवर्तन करने वाले दूषित विष मिश्रित षड्यंत्र को समय रहते हम पहचान नहीं पाए। दिगंबर जैन समाज के जागृत नहीं रहने से सैकड़ों वर्षों से श्वेतांबरीय परिकल्पना जागृत होती रही और आज भी झूठे साक्ष्य तथा दस्तावेजों का निर्माण कर दिगंबरत्व की दीवार में सेंध लगाई जा रही है। दिगंबरत्व मानव का आदर्श में प्राकृतिक रूप है, अहिंसा का व्यवहारिक रूप, सत्य तथा अपरिग्रह का आत्मसात करने वाला सम्यक दर्शन की प्रेरणा स्रोत एवं भक्ति का एकमात्र साधन है। दिगंबरत्व की रक्षा का भार आपके कंधों पर है अब, क्योंकि शिरपुर आदि स्थानों पर विवाद मात्र मंदिर या भूमि तक सीमित नहीं है। समय रहते आपको इस ओर ध्यान देना होगा, अन्यथा भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रस्थापित नग्नता यानी दिगंबरत्व एवं तत्व देशना को झूठा छल कपट से कुप्रचारित करके सत्य पर पर्दा डालने में कोई देर नहीं लगेगी। अब बात आती है मुख्य विवाद
कब, क्यों और कैसे है। यानी ईस्वी सन 1908 की बात करते हैं। आज से 114 बरस पूर्व भगवान पार्श्वनाथ की दिगंबर मूर्ति पर चक्षु लगाने, कंदौरा तथा कचोटा का लेप से उभारने के प्रयास किए गए और फिर 1959 यानी आज से 63 साल पूर्व मूर्ति का पूर्ण लेप उतार के मूर्ति का मूल स्वरूप परिवर्तन करने हेतु स्थायी कंदौरा व कचोटा बनाने के लिए काले पाषाण में से कुछ नई लकीरें खींची गई तथा नेत्र, भ्रुकुटी, नासिका, अंगूठे व पैर की अंगुलियों को तोड़ फोड़कर श्वेतांबरीय पक्ष ने साक्ष्य निर्माण करके प्रयास किया और तभी से यह विवाद विशेष रूप से जन्म हुआ। आइए बात करते हैं इसके दिगंबरत्व के प्रमाण की। सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक हैं श्री यादव माधव काले। उन्होंने लिखा था वराड़ का इतिहास। उस पुस्तक में उल्लेख किया उन्होंने इस मंदिर का निर्माण जो किया राजा एल ने किया है, जो लाड जाति के थे। लाड जाति दिगंबर जैनों का ही अंग रही है। सन 1956 में इस मूर्ति पर से लेप उतारा गया था। तब मूर्ति अपने वास्तविक नग्न दिगंबरत्व रूप में थी। उसमें कंदोरा यानी जो कहते हैं कटी सूत्र, लंगोट या कछोटा आदि बिल्कुल नहीं थे। उसी समय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों एवं तत्कालीन एसडीओ ने अपने निरीक्षण इंस्पेक्शन से निष्कर्ष रूप से लिखित रिपोर्ट देकर स्पष्ट किया कि यह मूर्ति मजबूत पाषाण की पूर्ण दिगंबर है, यानी यह रेत या गोबर से नहीं बनी है, हार्ड स्टोन की है। इसमें कोई भी श्वेतांबर चिन्ह नहीं है। उक्त कुछ भी पुरातत्व एवं ऐतिहासिक आधार से ही स्पष्ट हुआ कि यह संपूर्ण संस्थान दिगंबर जैनों का ही संपत्ति है। प्रीवी काउंसिल से झूठे साक्ष्यों के आधार पर हम ये बात स्पष्ट कर दें, श्वेतांबरों को मात्र पूजन, लेप और प्रबंधन का अधिकार प्राप्त हुआ था, परंतु हाई कोर्ट द्वारा संपूर्ण संस्थान के स्वामित्व का अधिकार दिगंबरों को ही प्राप्त हैं। इस मंदिर के अंदर 2 दिगंबर जैन भट्टारकों की गादियां आज भी स्थापित हैं और जिसके ऊपर यह ध्यान रहे यह विवादित चित्र लग गया है, जिसके हटाने की आज खुलकर मांग हो। जिसका यह मंदिर नहीं उसका चित्र लग कैसे गया। ध्यान रहे इस मंदिर में स्थित पद्मावती देवी को पूजने का अधिकार केवल दिगंबरों को ही है। श्वेतांबर भाइयों को पूजन का अधिकार नहीं है और यह आदेश अदालत के द्वारा घोषित किया गया है। साथ ही ध्यान रखें, यह जो मंदिर पे ध्वजा देख रहे हैं ना, यह ध्वजा 5 बार साल में बरसती है। इस ध्वजा को बदलने और फहराने का अधिकार भी केवल दिगंबरों को ही प्राप्त है। आइए इसके जो आक्रमण के कुचक्र हैं उसके कोई हिस्टोरिकल जो ग्राउंड है उस ऐतिहासिक तथ्यों को भी अब जान लेते हैं। यानी आज से लगभग 180 साल पहले अंग्रेजों के सामान्य शिरपुर में भी गुजराती श्वेतांबरी लोग आए। तब स्थानीय दिगंबर जैनों ने से मंदिर से पहले उन्होंने जिनेंद्र दर्शन व बाद में पूजन करने की अनुमति प्राप्त की थी। इसी दौरान इनके मन में क्रमशः इस क्षेत्र पर अपनी प्रभुता प्राप्त करने या आप कहें उसे हड़पने के भाव जागृत होने लगे। उस समय इस क्षेत्र की व्यवस्था बलात्कार गण आदि कारंजा यानी महाराष्ट्र के भट्टारक श्री पदम नंदी जी के द्वारा की जाती थी। इन्होंने ही पोलकरों के नाम पर नौकरनामा लिखा था, यानी यहाँ की साफ सफाई के बारे में उनको दिया था। पर क्षेत्र को हड़पने तथा अपना आधिपत्य में करने के लिए श्वेतांबरों ने संस्थान को 1846 ईस्वी संवत में 2 जोड़ी चक्षु दान किए और फिर मूर्ति को चक्षु लगाने की कुचेष्टा भी की गई। उस समय तो असफल रही। 1846 में ही दिगंबरों ने महकर कोर्ट में पोलकरों के विरुद्ध एक केस दायर किया। तब 1847 को पोलकरों ने कोर्ट में प्रतिज्ञा की कि श्वेतांबरों के कहने पर वह चक्षु नहीं लगाएंगे और यदि चक्षु लगाए गए तो दंड के भागीदार होंगे। यह बात है सन 1847 की। और फिर 1847 में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की मुख्य मूर्ति का लेप हुआ था, जिसके प्रतिष्ठाचार्य दिगंबर जैन पंडित जयचंद्र जी थे। उसी समय श्वेतांबरों ने अपनी कुटिल भावना को मूर्त रूप देते होते पोलकरों को प्रलोभन से बहकाकर क्षेत्र के तत्कालीन प्रबंधक भट्टारक रत्न कीर्ति के विरोध में एक केस दाखिल करा दिया।
किंतु उनकी यह कुटिल चाल विफल हुई एवं भट्टारक जी को उस केस में विजय प्राप्त हुई थी। सभी तरफ से असफल हो जाने पर श्वेतांबरियों ने स्थानीय गरीब एवं भोली दिगंबर जैन समाज से आग्रह अनुनय कर 27 मार्च 1886 को येन केन प्रकेण में यह लिखवा लिया कि ये श्वेतांबर हमारे साधर्मी बंधु हैं, अतः इनको स्वविधि से पूजन करने का अधिकार है। स्वामित्व प्रबंधन के अधिकार प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहायता के नाम पर 1902 ईस्वी में कल्याण चंद लालचंद येवल ने इकट्ठे किए, किंतु संस्थान पर अपना ही अधिकार अभिव्यक्त करने के लिए 1 अप्रैल 1903 को महाराष्ट्र के खामगांव में दिगंबर एवं श्वेतांबर दोनों पक्षों की एक सभा हुई, जिसमें संयुक्त प्रबंधन हेतु अध्यक्ष श्यामलाल सरावगी दिगंबर जो थे वे बने और अन्य 17 दिगंबर भाई उस समिति में शामिल किए गए। पूजन आदि क्रियाओं को लेकर दोनों में विवादों के बढ़ते जाने पर 1905 में शांतिपूर्वक अनुष्ठान करने हेतु दोनों पक्षों के अलग अलग समय पर तालिका बनी, यानी 3 घंटे एक, फिर 3 घंटे दूसरा, 3 घंटे, और आज यह जैन समाज के लिए, दिगंबरों के लिए मुसीबत बना हुआ है। फिर पुनः जनवरी में 1908 में लेप प्रारंभ हुआ। तभी 2 फरवरी को मूर्ति पर कटी सूत्र उभारने के घृणित प्रयास किए गए, जिस पर दिगंबर भाई ने उस कृत्य को डट कर विरोध किया। तब 1909 में क्षेत्र पर श्वेतांबर मूर्ति स्थापित करने हेतु आनंद सागर के नेतृत्व में लगभग 500 साधु मुंबई से यहां आए, किंतु दिगंबरों के द्वारा विरोध करने पर यह कुचेष्टा भी श्वेतांबर भाइयों की विफल हो गई। 11 फरवरी 1910 में श्वेतांबरों द्वारा दिगंबरों के विरुद्ध पूर्ण स्वामित्व प्रबंध हेतु एवं 15,000 रुपए के नुकसान हेतु दीवानी दावा दाखिल किया गया, यानी सिविल दावा किया, तथा 1927 में जाली दस्तावेजों के आधार पर श्वेतांबरों को लेप, पूजन एवं प्रबंध के अधिकार प्राप्त हो गए, किंतु क्षेत्र के स्वामित्व का अधिकार दिगंबर जैनों को ही मिला। याद रहे 1959 में मूर्ति पर जब लेप निकाला गया तो वह मूर्ति पर कोई भी श्वेतांबरीय प्रतिमा होने के चिन्ह नहीं मिले। अहिंसा की कोरी कोरी बात करने वाले इन श्वेतांबरों ने 1967 में पूजन अर्चन में निमग्न दिगंबरों पर गुंडों से आक्रमण करा के आतंक फैलाया एवं जिन आराधना में निमग्न लोगों को खून बहाया गया। इतना ही नहीं, ब्रह्मचारी धन्य कुमार को छुरा मारकर मार डालने का जघन्य कृत्य कराया गया एवं गर्भवती महिलाओं के पेट पर लात मारकर गर्भ गिराने की जघन्यतम कुचेष्टा की। यह कृत्य जहां उन श्वेतांबर भाइयों ने किया, वहीं 1981 में चंद्रशेखर मुनि जी के नेतृत्व में बाहर से आए हुए लगभग 100 गलत लोगों ने क्षेत्र को पूर्णतः हड़प करने की असफल चेष्टा भी की। ध्यान रहे, शिरपुर में श्वेतांबरों का स्थायी रूप से एक भी परिवार नहीं है और ना ही कभी था। मंदिर में स्थित 16 वेदियों में से 15 वेदियों पर अभी भी पूर्ण दिगंबर मूर्तियां ही विराजमान है। अतः आप सोचिए कि जिस मंदिर में 15 वेदियों में केवल दिगंबर मूर्तियां हो और केवल एकमात्र एक मूर्ति की आमनाओं पर और शेष अन्य मूर्ति की आमनाओं पर अलग हो, क्या ऐसा संभव है? शायद आप भी लेंगे जानकारी लेके, चाहे आप किसी मत को माने, चाहे श्वेतांबर को, चाहे दिगंबर को, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। तो आप ये पुस्तक देख रहे हैं ना, इस पुस्तक से ये सारे प्रमाण आपको दिए हैं। निर्विवाद सत्य पर विवादों का कहर, यह पुस्तक थी जिसके बारे में से हमने आपको सारे ये प्रमाण बताए। अरे जिस मंदिर के अंदर ध्वजा दिगंबर समाज फहराता हो, जिसके अंदर 16 में से 15 वेदियां आज भी मानते हो कि दिगंबर हैं, जहां पर कोई श्वेतांबर भाई आसपास नहीं रहता है, जहां पर ध्वजा फहराने का अधिकार श्वेतांबर भाइयों को नहीं केवल दिगंबरों को मिलता है, जहां आप दावा करते हैं कि रेत और गोबर की बनी है, वो हार्ड स्टोन की होती है, तो क्यों मेरे भाई, हम सब आपस में भाई भाई हैं। कम से कम आज के इस पावन दिन पर तो इतनी तो शपथ ले लें कि हम अपने दावे को मना लेंगे, हटा लेंगे, और जिसकी जो प्रतिमा है, जिसका जो मंदिर है, अरे भाई उसे छोड़ दें। कम से कम आपस में हम आज के दिन तो इतना संकल्प करके भाई भाई एक हो जाएं। सादर जय जिनेंद्र। और कल आपको बताएंगे गिरनार पर कैसे उठी आवाज़ चैनल महालक्ष्मी ने जब आपके बीच लाए प्रमाण तो पहुंच गए अदालत में 2 भाई। सादर जय जिनेंद्र।